नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो दृश्य है ये है प्रयागराज शहर परेड ग्राउंड क्षेत्र का। और मैं अभी अल्लाहपुर वाली रोड पे हूँ साथियों। ये रास्ता आपको अल्लाहपुर लेके जाता है, लेकिन हम लोग अल्लाहपुर नहीं जा रहे हैं। अभी हम लोग चलेंगे शास्त्री सेतु पर साथियों। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का व्यू देखने को मिलता है। ये सुबह सुबह का दृश्य है साथियों। और जैसा कि आप लोग देखेंगे तो सामने आपको शास्त्री सेतु का जो ये है ना ओवर ब्रिज है, ये आपको देखने को मिल जाता है। और इसी के जस्ट ओवर ब्रिज के नीचे आप जाएंगे तो अल्लाहपुर चले जाएंगे। बाकी ये परेड ग्राउंड का क्षेत्र आप देख सकते हैं। और यहाँ से अगर आप देखिए, ये सीधे अगर जो रास्ता है ये आप तो संगम चले जाएंगे। अगर संगम जाना है तो आप ये नीचे वाली जो रास्ता सीधे जा रही है संगम आपको लेके जाएगी। बाकी ओवर ब्रिज आपको शास्त्री ब्रिज पे लेके जाता है। और ये वाला रास्ता साथियों, ये आपको सीधे शास्त्री ब्रिज से कनेक्ट करेगा, साथ ही साथ आपको बैरहना चुंगी वाले क्षेत्र तक भी पहुंचाता है। तभी आगे चल के हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का व्यू देखने को मिलेगा। ये वही क्षेत्र है जहाँ पे अभी कुछ समय पहले आग लगी थी प्रयागराज में। तो वहां का दृश्य जो पूरा टेंट वगैरह जल गया था, हमने वीडियो बनाई थी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और बाकी यहाँ देखें तो नाले के ऊपर कुछ इस तरीके फूल वगैरह लगा दिए गए, तो काफी खूबसूरत दृश्य बनाया गया। तो देखिए, यहाँ से जो ये बाएं वाली है ये आपको सीधे शहर की तरफ कनेक्ट करती है। और बाकी जो राइट डायरेक्शन ये वाली रोड है, ये आपको शास्त्री ब्रिज से ले जाके जोड़ती है। तो मतलब शास्त्री सेतु का जो फ्लाईओवर यहाँ से स्टार्ट होगा अभी, तो वहां से आपको ये कनेक्ट करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको दृश्य मिलेगा। और सामने आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं। तो ये हम लोग आ चुके हैं साथियों बनारस रूट पे, क्योंकि जो शास्त्री ब्रिज है ये गंगा नदी पे बनाया गया, तो बनारस से जोड़ता हुआ सभी जानते ही होंगे। बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको दृश्य देखने को मिल जाता है। फिलहाल अभी हम लोग इस साइड से चल रहे हैं, मतलब ये रॉन्ग साइड है, इधर से नहीं चलना चाहिए। अभी क्रॉस करके हम लोग दूसरे साइड जाएंगे। और जब तक यहाँ पे क्रॉस करने के लिए रास्ता नहीं मिल जाता तब तक हम लोग अभी इधर से ही चलेंगे, साइड साइड से ही चलने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दृश्य आपको देखने को मिल जाता है। और ये मॉर्निंग का व्यू है साथियों। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन सुबह के टाइम में भी आप देखेंगे ना हल्का हल्का आपको धूप देखने को मिल जाती है। फिलहाल मौसम थोड़ा सही है, अभी मॉर्निंग का है तो ज्यादा आपको धूप नहीं लग रही है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है तो ऑटोमेटिक धूप चढ़ती जाएगी और बहुत ज्यादा फिर आपको धूप लगेगी। और ये आप सामने का देख सकते हैं, पूरा का पूरा परेड ग्राउंड का क्षेत्र है। और जैसा कि हमने अभी वीडियो में ही दिखाया था कि जो यहाँ से आप देखेंगे तो ये पूरा दृश्य अभी हमने दिखाया था। जस्ट अभी हम नीचे खड़े थे और यहाँ से हम डायरेक्ट ये फ्लाईओवर पे आ गए। और ये आप देख सकते हैं अभी हम लोग इसी रास्ते से आए हैं साथियों। तो इस रास्ते से हम लोग पूरा घूमते हुए ऐसे अब आ चुके हैं यहाँ पे। तो इस ओवर ब्रिज पे अभी हम लोग खड़े हैं और आगे चलेंगे तो ये शास्त्री ब्रिज से पूरा कनेक्टेड है। और कहा जाए तो ये शास्त्री ब्रिज का ही हिस्सा है, और ये अलग नहीं है कि मतलब आप कह सकते हैं कि अलग फ्लाईओवर है, नहीं, ये पूरा का पूरा शास्त्री ब्रिज का ही हिस्सा है। बाकी यहाँ से आप देखें तो ये रास्ता नीचे वाली आपको संगम लेके जाएगी और ये सीधे आपको शास्त्री ब्रिज पे ही, शास्त्री सेतु पे ही हम लोग खड़े हैं। तब बाकी बताने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे साथियों और आगे का जो भी दृश्य होगा वो सभी देखते चलेंगे। और ये एक चीज और आपको देखने को मिलेगी, यहाँ आप देखेंगे तो जो भी डस्टबिन, मतलब ये पूरा पूरा डंपर था कचड़े वाला, ये आपको देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ आप देखेंगे तो अभी ग्राउंड में सुबह का टाइम है तो लोग ज्यादातर क्रिकेट वगैरह खेलते रहते हैं। परेड का पूरा क्षेत्र आप देखेंगे तो ज्यादातर क्रिकेट वगैरह ही खेलते हैं। और ये बसें जो भी हैं ये सब आउट ऑफ द सिटी वाली हैं, जो भी मतलब टूरिस्ट आते हैं वो सब बसें हैं साथियों। और ये संगम जा रही है। बाकी यहाँ देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का प्लांट्स लगे हुए देखने को मिल जाते हैं। तो काफी खूबसूरत इस तरीके का जो गमला है ये काफी खूबसूरत लगा, मतलब स्टैंड वाला गमला आपको देखने को मिल रहा है। और ज्यादातर आप देखेंगे ना, चाहे शास्त्री ब्रिज हो या फिर फाफा मऊ का ब्रिज हो, इन दोनों ब्रिज में दोनों साइड इस तरीके का बनाया गया है। और ये काफी अच्छा ग्रीनरी को दिखाता है साथियों। लेकिन हाँ, अभी कुछ जो पेड़ पौधे हैं भारी धूप की वजह से जल गए हैं, तो उसमें फिर से आई थिंक मुझे लगता है जल्द ही लगा दिए जाएंगे पेड़, क्योंकि अभी मानसून का सीजन आ रहा है। तो ज्यादातर चीजें क्या होता है, जो भी प्लांटेशन करना होता है, पेड़ पौधे वृक्षारोपण जिसे आप कहते हैं, वो लगाना होगा। तो अभी मानसून के ही सीजन में आप जानते हैं लगाए जाते हैं ज्यादातर पेड़ वृक्ष, चाहे
फॉरेस्ट का ग्रीनरी एरिया को बढ़ाना हो, तो ये सारे काम जब भी होते हैं तो मानसून के टाइम में होते हैं। बाकी यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको रास्ता मिल जाता है, और वहां देखेंगे तो शास्त्री सेतु भी लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको दृश्य देखने को मिलता है। तो वो जो किला आपको देखने को मिल रहा है, तो ये किला हो गया, साथ ही साथ ये पूरा का पूरा संगम क्षेत्र है। अभी चल के हम दिखाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग चलेंगे इस साइड साथियों, और ये आप देख सकते हैं, तो ये आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड का व्यू है पूरा का पूरा। तो शास्त्री ब्रिज के अगर आप बाएं साइड से जा रहे हैं, मतलब बनारस की तरफ अगर आप जा रहे हैं और बाएं साइड से हैं, तो आपको कुछ इस तरीके का दृश्य देखने को मिलेगा साथियों। तो यहाँ आप देखेंगे तो गंगा रिवर फ्रंट रोड जो डेवलप की गई, कितना खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ सुबह सुबह आप देखें तो कुछ इस तरीके का व्यू देखने को मिलेगा। हाँ, ये थोड़ा सा जो ये वाली रोड है साथियों, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ज्यादातर वाहन आपको चलते हुए काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब इसका रीजन ये है साथियों कि ये पूरा का पूरा पूर्वांचल से जोड़ने का काम करता है ये सेतु, और 2200 मीटर लंबा ये पुल है। तो 2200 मीटर लंबा पुल गंगा नदी पे बनाया गया है। तो लगभग आप कह सकते हैं कि 2 किलोमीटर से ज्यादा, मतलब 2.5 किलोमीटर के करीब मान सकते हैं। 2200 मीटर मतलब 2.5 किलोमीटर कहा जा सकता है। तो गंगा नदी पर बनाए गए सबसे पुलों में से बेहतरीन पुल इसे भी माना जाता है, शास्त्री सेतु को। बाकी आप पुल से अगर नीचे का व्यू देखेंगे तो आपको गंगा रिवर फ्रंट रोड और साथ ही साथ दारागंज रोड देखने को मिल जाती है। और इसी के जस्ट आप देखेंगे तो बगल में एक रोड और देखने को मिलती थी, आपको सीधे बांध पे लेके जाती, मतलब जो ये गंगा नदी पे बांध बनाया गया है। क्योंकि देखिए नदी को अगर आप कंट्रोल में रखेंगे तो इसके लिए आपको बांध बनानी पड़ेगी दोनों साइड, है ना। नहीं तो जब बारिश का टाइम आता है तो बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। और लोग जानते हैं कि गंगा नदी का जो रिवर ड्रेनेज सिस्टम है वो भारत का सबसे बड़ा रिवर ड्रेनेज सिस्टम माना जाता है। अब रिवर ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है, तो देखिए एक नदी कहाँ कहाँ से जल धारण करती, कहाँ कहाँ से उसके जो जल स्रोत होते हैं वो पूरे के पूरे उसके ड्रेनेज सिस्टम के पार्ट माने जाते हैं। तो गंगा नदी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफी बड़ा माना जाता है, ठीक है। तो जिसमें आप देखेंगे तो हजारों मात्रा में आपको नदियां देखने को मिल जाती हैं। बड़ी नदियां भी हैं और छोटी नदियां भी हैं। बहुत सी छोटी नदियां आके गंगा में मिलती हैं और बहुत सी बड़ी नदियां भी आके मिलती हैं। और गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी के तौर पे जाना जाता है वो यमुना नदी को माना जाता है। और यमुना नदी आप लोग जानते हैं यहीं पे प्रयागराज संगम के पास आके मिलती हैं। और बाकी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पूरा व्यू देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो दो ब्रिज आपको देखने को मिलते हैं रेलवे के, एक पुराना वाला और एक नया वाला। और साथ ही साथ आप जस्ट आगे बढ़ते हैं शास्त्री सेतु से, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहीं पे और आगे आप जाएंगे तो ये देखिए जो लकड़ियां हैं ये शमशान घाट की लकड़ियां हैं। मतलब यहीं आगे आपको शमशान घाट भी देखने को मिलेगा। चलिए अभी आगे चल के दिखाएंगे साथियों। बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके हल्का हल्का धुआं भी उठता हुआ देखने को मिल रहा है। तभी मतलब जो है तो शमशान घाट, मतलब यहाँ पे पहले जो महाकुंभ मेला लगा था तो उस टाइम पीरियड में यहाँ बॉडी को नहीं जलाया जाता था। लेकिन जब महाकुंभ मेला खत्म हो गया तो यहाँ पे फिर से बॉडी को जलाना स्टार्ट कर दिया गया है। अभी आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं। चलिए अभी चल रहे हैं, जस्ट पहुंचने ही वाले हैं शमशान घाट के। जस्ट अभी हम लोग आगे अगर देखा जाए तो बस यहाँ आ चुके हो। और यहाँ से आप देखें कुछ इस तरीके का, और यहाँ आप देख सकते हैं नीचे यहीं डेड बॉडीज को जलाया जाता है। अब देखिए जैसे जैसे गंगा नदी का जल स्तर खिसकता जाएगा वैसे वैसे ये जो क्षेत्र है शमशान घाट का आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही गंगा नदी में जल भरने लगेगा तो फिर से लोग क्या होंगे, पीछे की तरफ आने लगेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस वही सेम जैसे साल भर चलता है वो चलता रहेगा। हाँ, महाकुंभ या फिर माघ मेला के टाइम में यहाँ पे जो डेड बॉडीज होती हैं उन्हें जलाना बंद कर दिया जाता है। और जैसे ही मेला खत्म होता है फिर से स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए बाकी आप देख सकते हैं सामने का व्यू आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। अब देखिए वहां उस तरफ जाना, फिर मतलब अभी आप झूसी जाइए फिर झूसी से लौट के आइए, काफी ज्यादा हो जाता है। तो अभी हम लोग जस्ट साइड चेंज कर रहे हैं और साइड चेंज करके हम लोग आ गए राइट साइड में। और राइट साइड में आप देखें तो कुछ इस तरीके का पूरा व्यू देखने को मिलता है। ये रास्ता आपको सीधे संगम भी लेके जाएगा, गंगा नदी तट भी लेके जाएगा और साथ ही साथ श्री बड़े हनुमान जी मंदिर भी आपको लेके जाता है ये रास्ता। तो आप देखिए अगर यहाँ से सीधे जाएंगे श्री बड़े हनुमान जी मंदिर पहुंचेंगे। अगर बाकी ये जो रोड टर्न हुई है
तो वहां से अगर आप सीधे जाएंगे संगम पहुंच जाएंगे। और ये वाला रास्ता आपको गंगा नदी तट पे लेके जाता है, रामघाट पे, है ना। हमने बनाया भी था अपना वीडियो। जो सीधी वाली रास्ता है वो आपको सीधे रामघाट लेके जाती है। और ये सीधा का सीधा अगर आप जाएंगे तो श्री बड़े हनुमान जी मंदिर और साथ ही साथ आप संगम भी जा सकते हैं साथियों। अगर हम पास में ले जाके देखें, अगर मान लीजिए अगर हम अपना दूसरा वीडियो उसके थ्रू समझाना चाहें, तो आप अगर देखेंगे तो अभी चल के हम अपना दूसरा वीडियोस ऐड करेंगे इसमें और बाकी चीजें समझा देंगे। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का पूरा व्यू देखने को मिलेगा। सामने नौलखा मंदिर देखने को मिल रहा है साथियों। और साथ ही साथ ये देख सकते हैं कभी ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था महाकुंभ मेला क्षेत्र था और यहाँ बड़े बड़े छावनी और पंडाल लगे हुआ करते थे। और आज देखेंगे तो आप पूरा खाली हो गया। तो आज आप है ना नहीं बता सकते हैं कहाँ पे कौन सी चीज हुआ करती थी। हाँ, ये बस आप जान लीजिए यहाँ से जस्ट जो सामने रोड है, यहाँ से आप नीचे उतरते तो वो जो पुल टाइप का है वहीं पे एक कच्छप द्वार बनाया गया था, इतना याद रखना निशानी के तौर पे। और बाकी सामने आप देखेंगे तो संगम क्षेत्र का पूरा दृश्य है और पूरा एरिया एकदम खाली है। हाँ, यहाँ पे आपको सिर्फ रेत ही रेत देखने को मिलेगी साथियों। तो बहुत ज्यादा रेत आपको देखने को मिलेगी क्योंकि नदी का क्षेत्र है, पूरा गंगा नदी का क्षेत्र। यहाँ पे आपको व्हाइट सैंड मतलब सफेद बालू देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग पुल से नीचे का व्यू देखना चाहते हैं तो अगर हम नीचे चलते हैं गंगा नदी क्षेत्र की तरफ, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको दृश्य देखने को मिलता है। गंगा नदी की तरफ अगर आप जाते हैं रामघाट की तरफ, तो ये आप देख सकते हैं सफेद बालू आपको देखने को मिल रहा है साथियों। और ये रास्ता आपको सीधे रामघाट लेके जाता है। तो जो आप अभी पुल से देख रहे थे, पुल से ये वाली रास्ता आपको रामघाट लेके जाएगी। और बाकी यहाँ से आप देखेंगे तो सामने जो दिख रहा है वही ब्रिज आपका शास्त्री सेतु है। तो शास्त्री ब्रिज से यहाँ तक का दृश्य और यहाँ से शास्त्री ब्रिज का पूरा आप दृश्य देख सकते हैं। तो हमने हर वो चीज कवर करने की कोशिश की है ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएं। और यहाँ आप देखेंगे तो वही जो अपने वीडियो में दिखाया था रामघाट का दृश्य वही ये पूरा साथियों। और बाकी ये पूरा एरिया जो है संगम क्षेत्र का है। तो संगम क्षेत्र का एरिया काफी ज्यादा बड़ा है साथियों। और नेक्स्ट यही वजह का आप देखेंगे तो जो संगम क्षेत्र है, संगम जोन है, तो काफी ज्यादा बड़ा रखा गया है। हाँ, संगम नोज थोड़ा सा एरिया है लेकिन संगम जो जोन है वो काफी ज्यादा बड़ा है। ठीक, अब लौटने का टाइम हो चुका है साथियों। तो चलिए अब शुरू करते हैं वापसी की तैयारी के लिए। अपना फिर से वही सफर स्टार्ट होता है और वही सेम टू सेम रहेगा, कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके का आपको फुटपाथ देखने को मिल जाता है शास्त्री ब्रिज के ऊपर। तो बाकी अगर आप पैदल हैं या फिर साइकिल से हैं तो आप इस फुटपाथ का यूज कर सकते हैं। बाइक और स्कूटी वाले मेन रूट से ही जाएंगे। और यहाँ आप देखें तो कुछ इस तरीके का भी हमने बताया था प्लांट स्टैंड आपको देखने को मिलेगा। ये हाँ, एक चीज और ये है कि यहाँ पे आपको धूप काफी ज्यादा लगेगी अगर आप दोपहर के टाइम आते हैं। बाकी शाम टाइम का सबसे बेहतरीन व्यू देखने को मिलेगा अगर आप शाम के 6 बजे करीब आते हैं गर्मियों के मौसम में। तो शाम के 6 बजे का काफी अच्छा दृश्य देखने को मिलता है शास्त्री सेतु से भी। तो आप शास्त्री सेतु से चाहे संगम की तरफ का पूरा व्यू देख सकते हैं या फिर आप इस साइड अगर आप देखें गंगा रिवर फ्रंट रोड बना है तो वहां। और बाकी यहाँ से आप देखेंगे संगम के लिए 2 किलोमीटर दिखाया जा रहा है, नैनी के लिए 7, रीवा के लिए 130 किलोमीटर, लखनऊ और कानपुर है ना। तो देखिए कानपुर यहाँ से आपका पड़ेगा 222 किलोमीटर। और ये रास्ता आप सीधे जाएंगे तो शहर की तरफ भी लेके जाएगा, साथ ही साथ संगम की तरफ लेके जाएगा। वहां पूरा एरो में दिखाया गया है कौन सा रूट कहाँ जाएगा, आगे चल के अभी दिखा देंगे। और यहाँ से आप देखें तो ये रास्ता आपको सीधे शहर की तरफ भी लेके जाएगा और साथ ही साथ आपको संगम की तरफ लेके जाएगा। अगर आप लेफ्ट साइड मुड़ते हैं तो आप फिर से संगम की तरफ चले जाएंगे और अगर आप राइट साइड मुड़ेंगे तो बैराना चुंगी के क्षेत्र की तरफ चले जाएंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं लेफ्ट साइड से और लेफ्ट साइड से संगम न जाके अब हम लोग परेड ग्राउंड होते हुए सीधे रूम की तरफ चलेंगे साथियों। और बाकी आप देख सकते हैं धूप काफी ज्यादा लग रही है, 8 बजे का टाइम है। तो 8 बजे आप देखेंगे तो धूप बहुत ज्यादा लगने लगी है। और आई थिंक अब जो परेड में बच्चे खेल रहे होंगे तो बहुत कम ही बच्चे खेल रहे होंगे। ज्यादातर देखिए जो बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलने आते हैं तो सुबह ही टाइम आते हैं, लगभग 5 बजे तक में उजाला हो जाता है काफी ज्यादा गर्मियों के दिनों में। और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको व्यू देखने को मिल रहा है। ये पूरा परेड ग्राउंड का क्षेत्र है साथियों। परेड ग्राउंड का क्षेत्र काफी ज्यादा बड़ा है और यही वजह कि आप देखेंगे तो सेक्टर 1 और सेक्टर 2 को यहीं बसाया गया था परेड क्षेत्र में। तो परेड क्षेत्र बहुत बड़ा है
और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको रोड भी देखने को मिलती है। पहले ये रोड इस तरीके नहीं हुआ करती थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा गड्ढे वगैरह, मतलब पक्की थी लेकिन वो इंटरलॉकिंग वाली हुआ करती थी। लेकिन इस बार बहुत कुछ बदलाव किया गया है। जैसा कि आपने देखा है पूरे शहर में कहीं न कहीं आपको बदलाव देखने को मिला ही मिला है। लगभग हर क्षेत्र में आपको बदलाव देखने को मिला है, चाहे वो घाटों का डेवलपमेंट हो या फिर रोड निर्माण हो, ये आपको हर जगह देखने को मिला। और यहाँ आप देखेंगे तो मैं आ चुका हूँ न्यू ब्रिज के पास साथियों, और ये नए पुल के जस्ट नीचे मिंटो पार्क के बगल का दृश्य है साथियों। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो आप सभी को। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राम राम साथियों।